हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फिनटॉक में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है कि सबसे मतलब कि पॉपुलर टॉपिक कह लीजिए, या ट्रेडिंग स्टाइल का, जो हम ट्रेडिंग करते हैं उस ट्रेडिंग स्टाइल का एक बहुत बहुत ही पॉपुलर मेथड है। जैसे आपने बहुत बार सुना होगा, बहुत जगह सुना होगा इस बात को कि ब्रेकआउट ट्रेडिंग क्या होती है। ब्रेकआउट ट्रेडिंग करना चाहिए, ब्रेकआउट ट्रेडिंग में अच्छा बेनिफिट मिलता है। और अब ये बात आती है कि ब्रेकआउट ट्रेडिंग किस तरीके की होती है। बहुत सारी ट्रेडिंग होती है, मतलब कि ट्रेडिंग स्टाइल बहुत सारे हैं, लेकिन उनमें से एक ट्रेडिंग स्टाइल जो है वो ब्रेकआउट ट्रेडिंग है। ये ब्रेकआउट ट्रेडिंग दोस्तों 5 मिनट का भी हो सकता है, 10 मिनट का भी हो सकता है, एक दिन का भी हो सकता है, एक वीक का भी हो सकता है, कई महीनों का हो सकता है, सालों का हो सकता है। तो ये ब्रेकआउट ट्रेडिंग बहुत पॉपुलर है। और आप ऐसा समझ लीजिए कि ब्रेकआउट ट्रेडिंग जो है वो, मतलब कि मोस्ट ऑफ द पीपल ब्रेकआउट ट्रेडिंग करते हैं। और ब्रेकआउट ट्रेडिंग बहुत पॉपुलर भी है। और ब्रेकआउट ट्रेडिंग में अगर आप, मतलब कि आपका जो प्रोबेबिलिटी है सक्सेस का, अगर आपको सही से ब्रेकआउट पकड़ना आता है तो उसका जो ब्रेकआउट का जो पोटेंशियल है वो बहुत अच्छा है। उसमें रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत अच्छा रहता है। तो इसलिए, और मतलब रिस्क रेशियो जो है वो बहुत अच्छा है। और इसी के बारे में हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। तो आई होप कि आप हमारे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे, जिससे कि अगर आप पूरा वीडियो अगर आप देख लेते हैं, कुछ पॉइंट्स हैं जो जिसको कि ध्यान में रख करके आप अगर ट्रेडिंग करते हैं तो आपको ब्रेकआउट ट्रेडिंग की जो स्ट्रैटेजी है ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। और आप बहुत कॉन्फिडेंटली इस स्ट्रैटेजी को यूज़ कर सकते हैं, काम कर सकते हैं इस पर। और आप देख सकते हैं, आप इसका रिजल्ट भी देखेंगे बाद में कि ये इसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा आता है। और दूसरी बात कि इसमें प्लस पॉइंट ये होता है कि ये कुछ, मतलब कि 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट पे भी काम करेगा, कुछ घंटे, 2 4 5 घंटे के ट्रेडिंग पे भी काम करेगा, डेली बेसिस पे भी काम करेगा। डेली का ब्रेकआउट हुआ, वीकली का ब्रेकआउट हुआ, मंथली ब्रेकआउट हुआ, कुछ सालों का ब्रेकआउट। कभी कभी सुना होगा आपने, ये सुनने में आता है कि 10 साल का ब्रेकआउट ब्रेक कर रहा है, 52 वीक ब्रेकआउट ब्रेक कर रहा है। तो इस तरीके से जो स्टॉक्स होते हैं ये हम कैसे ढूंढते हैं या कैसे हम इस पर काम करते हैं, आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों, बढ़ते हैं आज के वीडियो की। दोस्तों, ब्रेकआउट ट्रेडिंग वो ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है, जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे कि 10 मिनट या 15 मिनट के, अब डिपेंड करता है कि आप कौन सी ट्रेडिंग करते हैं। आप अगर डेली ट्रेड करते हैं, मतलब डेली बेसिस पे स्विंग, छोटे मोटे स्विंग करते हैं, तो अगर आप कुछ सप्ताह भर के लिए, मतलब कि 1 वीक के आसपास का या 10 दिन का ट्रेड लेना चाहते हैं, तो आपको सीधी सी बात है, आप आवरली कैंडल चूज करते होंगे। आवरली कैंडल पे आप ट्रेड करते हैं। अगर आपका जो नज़रिया है वो 7 से 10 दिन का है तो आवरली कैंडल चूज करेंगे आप। तो आवरली कैंडल चूज करने से पहले आपको बस ये देखना होता है कि जो डेली टाइम फ्रेम पे है वहाँ पे ब्रेकआउट मिल रहा है कि ना। अब ब्रेकआउट कैसे? ब्रेकआउट का मतलब ये है कि मान के चलिए पिछले 1 महीने के आसपास से अगर हमें 10 दिन के आसपास का ट्रेड लेना है या 15 दिन का, तो ये हमें देखना होता है कि जो जिस भी टाइम फ्रेम पे, अगर हमें 10 से 15 दिन का टाइम, मतलब कि 7 से 10 दिन का टाइम लेना है, टाइम फ्रेम पे हमें ट्रेड करना है, तो आप ऐसा लेके चलिए कि मान जैसे आवरली टाइम फ्रेम पे हम ट्रेड करेंगे तो आवरली का सीनियर कितने, कौन सा हुआ, डेली टाइम फ्रेम। तो डेली टाइम फ्रेम या 4 आवर टाइम फ्रेम भी आप ले सकते हैं। तो 4 आवर टाइम फ्रेम या डेली टाइम फ्रेम पर आप ये देखेंगे कि ब्रेकआउट हो रहा है क्या। ब्रेकआउट का मतलब ये है कि पिछले 1 महीने या 1.5 महीने के अंदर में एक, फॉर एग्जांपल, स्टॉक जो है नीचे से ऊपर जा रहा था और वो एक जगह पे रुका हुआ है। वो करीब 1 महीने से रुका हुआ हो सकता है, 2 महीने से रुका हुआ हो सकता है, 3 महीने से रुका हुआ हो सकता है, या सालों से भी रुका हुआ हो सकता है। तो वो जो रुका हुआ है पर्टिकुलर प्राइस पे, मान के चलिए एक रेंज बना रखा है उन्होंने कि 90 रुपये से 100 रुपये के बीच में ऊपर जाता है, फिर नीचे आ जाता है, 90 रुपये तक आता है, फिर ऊपर चला जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर चला जाता है। तो बट वो 100 रुपये से ऊपर का जो लेवल है वो ब्रेक नहीं कर पा रहा है। तो इस तरीके से जो 100 रुपये से ऊपर का जो लेवल है वो ब्रेक नहीं कर पा रहा है। तो ये जो 100 रुपये कितने टाइम से ब्रेक नहीं कर पा रहा है, मान के चलिए ये दिसंबर में शुरू हुआ था, दिसंबर के मंथ में, और ये जनवरी फरवरी हो चुका है। 3 महीने 4 महीने से ये देख रहे हैं हम कि ये 100 रुपये का प्राइस नीचे से 100 रुपये तक तो आया है, लेकिन 100 रुपये के जो प्राइस को है वो ऊपर ब्रेक नहीं कर पा रहा है, 100 रुपये से ऊपर जा ही नहीं पा रहा है। और नीचे से, मतलब नीचे आता है तो नीचे भी नहीं जा रहा है, वो 90 रुपये 80 रुपये के आसपास में जाता है, फिर वापस आकर 100 रुपये पे टच करता है, फिर नीचे चले जाता है। तो ये इस तरीके का जो रेंज है इसका, एक रेंज बाउंड जो स्टॉक है, इस तरीके के रेंज में ये फंसा हुआ है। पिछले मान के चलिए 2 महीने 3 महीने से या 1 महीने से फंसा हुआ है। अब हमें ये अपॉर्चुनिटी देखनी है कि इस
जो स्टॉक को, पर्टिकुलर स्टॉक को हम अपने वॉच लिस्ट में रखेंगे, और इसको देखते रहेंगे कि किस दिन ये 100 रुपये से ऊपर ब्रेक करती है। 100 रुपये से ऊपर ब्रेक करेगी, अगर मान के चलिए मतलब कि अगर हमें 7 दिन 8 दिन का ट्रेड लेना है तो हमें ये देखना होगा कि 100 रुपये से ऊपर ब्रेक करे। इसमें मतलब फॉल्स ब्रेकआउट का भी डर रहता है। तो इसी चीज़ को हम कैसे, इस चीज़ को हम कैसे डील करेंगे, तो हम इसी के बारे में आज बात कर रहे हैं। तो जैसे कि 100 रुपये के आसपास का एक ब्रेक लाइन बना हुआ है, 100 रुपये से ऊपर स्टॉक प्राइस नहीं जा रही है, तो हम वेट करेंगे। वेट मतलब एक लाइन लगा दिया हमने, हॉरिजॉन्टल एक बॉक्स बना दिया है कि इस रेंज में हमारा जो प्राइस है वो प्राइस फिक्स है, इससे ऊपर नहीं जा रहा है। तो हम यहाँ पे वेट कर रहे हैं कि प्राइस किस दिन इस 100 रुपये के लेवल को ब्रेक करेगा। अब ब्रेक करने के साथ साथ हमें ये भी देखना है कि ब्रेक करने के बाद, जैसे कि फॉर एग्जांपल स्टॉक का प्राइस ब्रेक तो कर गया, मान के चलिए 105, 106, 107 तो पहुंच गया, लेकिन फिर वो ऊपर जाने के बाद शाम तक क्लोज होते होते वो फिर 100 रुपये के नीचे आ गया। तो इस तरीके से नहीं, हमें ये देखना है कि जब ब्रेक किया तो ब्रेक करने के बाद वो प्रॉपर तरीके से, जैसे कि अगर मान के चलिए ब्रेक करने के बाद 107 रुपये तक गया, एग्जाम्पल 107 तक गया, लेकिन क्लोज होते होते भी वो 5-6 रुपये के आसपास तक एक ठीक ठाक बॉडी के साथ क्लोज हुआ है। कैंडल का जो बॉडी है वो ठीक ठाक लेवल की बनी हुई है, कोई शैडो नहीं है बना हुआ। शैडो मतलब जो पतली सी डंडी बन जाती है वो नहीं बनी हुई, प्रॉपर फुल बॉडी अच्छा खासा ब्रेकआउट है। जब इस तरीके के ब्रेकआउट आप डेली कैंडल पे देख लेते हैं, क्लोज हो चुका है ठीक ठाक अच्छे बॉडी के साथ कैंडल अगर क्लोज हुआ है, तब हम वहाँ पे डेली कैंडल पे आएंगे। डेली कैंडल पे आने के बाद फिर हम वहाँ से ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे। डेली कैंडल में आने के बाद हम ये देखेंगे कि 2000 मतलब मान के चलिए अगर 105 रुपये के आसपास में उसने क्लोजिंग दी है सेम डे में, नेक्स्ट डे हम कोशिश करेंगे कि 105 के आसपास क्लोज दी है तो बस लगभग उसी के रेंज के आसपास में 100 रुपये, 102 रुपये या जहाँ पे भी 105 रुपये के आसपास में 2-4 रुपये ऊपर नीचे में हम वहाँ पे बाय करेंगे। और जो कैंडल ब्रेक की है, यानी कि जिस भी दिन ब्रेक किया हुआ है उस दिन का लो, यानी कि जिस दिन फॉर एग्जाम्पल मंडे के मार्केट में उन्होंने ब्रेक किया है, तो ट्यूसडे को मार्केट में हम बाय करने के लिए आए हुए हैं। तो ट्यूसडे को मार्केट में ये बाय करने के लिए आए हुए हैं, तो मंडे का जो ब्रेक है तो उस कैंडल का लो हम मार्क करेंगे और उसके नीचे का स्टॉप लॉस लगाएंगे। फिर हम उस पर्टिकुलर स्टॉक को मतलब राइड करेंगे। तो हमारा जो स्टॉप लॉस है वो क्या है, प्रीवियस डे का लो, कि जो कैंडल ब्रेक किया है वो कैंडल क्या सस्टेनेबल है। अगर मान के चलिए कुछ फॉल्स होता है, कुछ भी वो कैंडल सस्टेन नहीं करता है, तो वो जो लो है वो काट देगा, नीचे आ जाएगा। तो नीचे आ जाएगा तो हमारा लॉस कितना हुआ, बस एक कैंडल। अगर वो जो ब्रेक किया हुआ है, अब वो कैंडल कंटिन्यू हमारा, अब वो ब्रेक करने के बाद ऊपर बुल की ओर मतलब अपसाइड जा रहा है, तो हमारे पास जो अपॉर्चुनिटी है वो ठीक ठाक होती है रिटर्न कमाने की। तो इसी तरीके से जब हम डेली टाइम फ्रेम पे ब्रेकआउट देखते हैं, तो डेली पे चेक करके हमने आवरली पे ट्रेड किया, तो हमें वहाँ पे ठीक ठाक रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हाँ हमें कुछ रिटर्न मिल जाएगा। 5-7 मतलब कि अगर 5-7 दिन के आसपास का हमारा टाइम होराइजन, तो ठीक ठाक रिटर्न मिल जाएगा। अगर यही चीज़ आप 15 मिनट पे भी चेक कर सकते हैं, यही चीज़ आप वीकली पे भी चेक कर सकते हैं। अब जैसे कि वीकली पे चेक करना है तो ट्रेड आपका कौन सा टाइम फ्रेम पे होगा, मतलब कि चेक तो किया आपने वीकली पे, ट्रेड होगा आपका डेली टाइम फ्रेम पे। तो डेली टाइम फ्रेम पे ट्रेड होगा तो आप वीक पे चेक करेंगे कि कौन सा वीक में पर्टिकुलर स्टॉक ने ब्रेक किया। अब मान के चलिए कि पिछले वीक में ब्रेक कर दिया है, तो ब्रेक करने के बाद इस वीक में हम मंडे को या ट्यूसडे को हम जब आए देखेंगे हाँ पिछले वीक में ब्रेक कर दिया, अब उस ब्रेक कैंडल के बाद हम बाइंग की ओर होंगे और जो ब्रेक कैंडल के नीचे का हम स्टॉप लॉस लगा के चलेंगे। हम स्टॉप लॉस लगा के चलेंगे और ब्रेक किए हुए कैंडल पे हम ब्रेक किए हुए के ऊपर, जैसे ब्रेक जो कैंडल ब्रेक किया है उसके ऊपर जैसे मतलब प्राइस जाती है तो हम वहाँ पे बाय करके और ब्रेक किए हुए कैंडल के नीचे का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करेंगे। अब फोल्ड करेंगे तो इस टाइम पे जब आप वीकली टाइम फ्रेम पे और डेली और वीकली पे ट्रेड करते हैं, तो रफली आपका एक रहता है कि मोटा मोटा हमारा 1 महीने का आसपास का ट्रेड है। 1 महीने का 45 दिन का 40 दिन का आसपास का ट्रेड होता है, वो आप आराम से होल्ड कीजिए। और होल्ड करने के बाद आपका स्टॉप लॉस वही एक कैंडल का होता है, प्रॉफिट अगर आना होता है तो वो लंबा आ जाता है। तो इसी तरीके से हम वीकली पे, डेली पे, मंथली पे हम ट्रेड करते हैं, ट्रेड सेटअप बनाते हैं। ये आप डिपेंड करता है आप पे। और दोस्तों इसमें कुछ गाइड और स्पेशल चीज़ें और भी मैं 2 चीज़ बता देता हूँ। इसी के साथ अगर आप ये भी चेक कर सकें कि जितना ज़्यादा मतलब कि जितना ज़्यादा टाइम का मतलब कि ब्रेकआउट है, जितना ज़्यादा टाइम का, अगर हम डेली के टाइम फ्रेम पे देखें, अगर ये डेली के टाइम फ्रेम पे मान के चलिए कि 1 साल का 52 वीक का ब्रेकआउट है,
तो वो ज़्यादा सस्टेनेबल होता है और ज़्यादा तेज मूव देता है। वो एक तरीके से इस तरीके से काम करता है, मोटा मोटा स्प्रिंग को जितना दबाते हैं, जितना दिन दबा रहता है, जितना ज़्यादा प्रेस रहता है, और जब वो जंप करता है या खुलता है तो वो उतना तेजी से ऊपर जाता है और उतना इफेक्टिवली ऊपर जाता है। तो इसी तरीके से मतलब कि ब्रेकआउट जो ट्रेडिंग है वो काम करता है। मतलब कि जितना ज़्यादा लंबा टाइम का मतलब कि ब्रेकआउट हो रहा है उतना ज़्यादा ही ऊंचा जाएगा या ऊपर जाएगा, वो मतलब कि प्राइस की बढ़ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं और फॉल्स होने के चांसेस कम होते हैं। अगर जितना लो टाइम फ्रेम मतलब कि जितना क्या कहते हैं कम दिन का ब्रेकआउट है उतना फॉल्स होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। मतलब कि अगर ब्रेकआउट अच्छा खासा है, बहुत लंबे टाइम का ब्रेकआउट हो रहा है, उसके बाद ब्रेक होने के बाद वो जो ट्रेड है हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इसकी जो मतलब कि प्रॉफिट होगी ये लंबी होगी, ये बड़े लेवल के तक हम इसके प्रॉफिट को हम ले सकते हैं या लंबा प्रॉफिट हम इसमें से कमा सकते हैं। तो दोस्तों आपको ब्रेकआउट ट्रेडिंग के रिगार्डिंग अगर कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। आशा करता और आपकी जो मैंने जो भी बताना चाहा है आशा करता हूँ वो आपको समझ में आ गया होगा। कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ लीजिएगा। मैं कोशिश करूँगा आपको इस वीडियो नया वीडियो बना के आंसर कर दूँ या कमेंट में भी आंसर कर दूँ तो मैं उसके आंसर करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो दोस्तों मैंने जो ये ब्रेकआउट ट्रेडिंग बताया है ये ऐसा नहीं कि आप जाकर के मार्केट में गए और ट्रेड करने लग गए, ऐसा नहीं। ब्रेकआउट ट्रेडिंग मैंने जो बताया है ये आप जो प्रीवियस बना हुआ है चार्ट, जो भी चार्ट बना हुआ है स्टॉक्स के या निफ्टी के, ये सब में आप एक बार बैक टेस्ट कीजिए और उसमें चेक कीजिए कि कैसे इसका रिजल्ट आता है। जब आप वहाँ पे चेक करेंगे और देखेंगे तो आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि ये ब्रेकआउट ट्रेडिंग काम कैसे करती है या ब्रेकआउट ट्रेडिंग पे हम अपना स्ट्रैटेजी कैसे बना सकते हैं। तो दोस्तों आज का जो वीडियो है ये एजुकेशनल पर्पज से है, प्योरली एजुकेशनल पर्पज से है। आप यहाँ पे एजुकेशन लेने के लिए आते हैं हमारे चैनल पे और हम प्रॉपर एजुकेशन ही देने की कोशिश करते हैं। हम किसी भी स्टॉक्स को किसी भी इंडेक्स को रिकमेंड नहीं करते हैं बाय सेल होल्ड करने का। तो आप यहाँ पे आप अपना बैक टेस्ट कीजिए, आप अपने मतलब स्टडी को आगे बढ़ाइए, आप स्टडी कीजिए। तो ये प्रॉपर तरीके से स्टडी के पर्पज से है, एजुकेशनल पर्पज से है। तो आप एक बार जाके जरूर चेक कीजिए, मतलब कि अपने मतलब कि जो भी चार्ट बने हुए हैं, प्रीवियस चार्ट बने हुए हैं, उस पर आप अपना बैक टेस्ट कर सकते हैं और अपना स्टडी को जो है वो इम्प्रूव कर सकते हैं। और इस वीडियो को देखने के बाद आप अगर ट्रेड करते हैं तो वो आपको नुकसान ही देगा। आप बिना ठीक से एजुकेट हुए, बिना ठीक से पढ़ाई किए हुए अगर आप ट्रेड करते हैं तो आपको नुकसान ही देता है। तो दोस्तों आई होप कि मैं जो भी बताना चाह रहा हूँ आपको समझ में आ गया होगा। और आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, जाने से पहले हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अगर हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।